नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं चिराग की राजनीति की। जी हाँ, जिस तरीके से चिराग बिहार में घूम घूम कर अपनी उस विरासत को समेटने में लगा है, जिस विरासत की नींव रामविलास पासवान जैसे दलित नेता ने रखी थी, उसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रामविलास पासवान के जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, चिराग ने जिस बहादुरी के साथ और जिस बहादुरी के साथ और जिस मजबूती के साथ अभी तक बिहार के लोगों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश की है, इतना तय है कि रामविलास पासवान का जो विरासत रहा है, राजनीतिक विरासत, उसके असल अगर कोई वारिस हैं आज की तारीख में तो वो चिराग है। और चिराग ने अपनी राजनीतिक शैली से उन तमाम वोट जो रामविलास पासवान का परंपरागत वोट रहा था, पासवान जाति को अपनी ओर खींचने में वो कामयाब रहा। इतना ही नहीं, जो परिवार बिखर गया था, मतलब पहली जो उनकी माँ हुई या रामविलास पासवान की पहली पत्नी हुई, एक दौर था रामविलास के जीवन काल के अंतिम दौर में परिवार वो बिखर गया था और उसमें चिराग और दूसरी पत्नी की बड़ी भूमिका थी। और इस वजह से परिवार के अंदर एक अलग तरह की राजनीति भी शुरू हो गई थी। लेकिन चिराग उस राजनीति को भी साधने में कामयाब हो गया। और आज के तारीख में बड़ी माँ हो का परिवार हो या फिर रामविलास पासवान की छोटी पत्नी का परिवार, मतलब चिराग का परिवार हो, आज दोनों परिवार पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इसमें चिराग और चिराग की माँ की कम बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान के मरने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि विरासत भले उन्हें मिल गई हो रामविलास पासवान की, लेकिन रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है उसको लेकर समाज में आज भी कुछ अलग तरीके की नज़रिया है। और उनके जो सौतेले भाई बहन हैं उनके साथ अगर इनजस्टिस हुआ या रामविलास पासवान के हिस्सेदारी में उनको जगह नहीं मिली तो फिर हम बिहार के राजनीति में कभी भी हाशिए पर चले जा सकते हैं, जिस तरीके से चाचा और चचेरे भाई ने चुनौती दे डाली है। तो चिराग ने उस दोनों फ्रंट पर काम किया और आज कह सकते हैं कि वो अपने परिवार को भी समेटने में कामयाब रहा है। और रामविलास पासवान का आर्थिक विरासत हो या राजनीतिक विरासत हो, तीनों जगह को कम से कम वो मजबूती के साथ अपने साथ जोड़ लिया। अब जरा इस वीडियो को देखिए। कल रामविलास पासवान की जयंती थी। पारस पटना में जयंती मना रहे थे, चिराग हाजीपुर में जयंती मना रहा था। और उस जयंती कार्यक्रम के दौरान अपने तमाम सौतेले भाई बहन, बहनोई, भगना, भगनी सबको लेकर वो हाजीपुर के मंच पर बैठे हुए थे और इस तरीके से बिलख कर कह रहे थे कि हाजीपुर से मेरा क्या रिश्ता है। आप वीडियो में आप देख रहे हैं कि क्या माहौल है वहाँ और किस तरीके से चिराग हाजीपुर में इमोशनल कार्ड खेल रहा है और किस अंदाज में वो अपनी बात कह रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जमुई उनका कभी भी राजनीतिक विरासत वाली जगह नहीं हो सकती है। जमुई का मिजाज अलग है। जमुई से रामविलास पासवान का उस तरीके का रिश्ता भी नहीं रहा है। हाजीपुर से 50 वर्षों का रिश्ता है। जिससे रिश्ता था आज उसके पोते से उनका रिश्ता रहा है। मतलब पूरी 2 पीढ़ी हाजीपुर के लोग रामविलास के परिवार से जुड़े रहे। हाँ, पारस के अलग होने से उनको नुकसान हाजीपुर में ज़रूर उठाना पड़ा है, क्योंकि हाजीपुर में रामविलास पासवान के विरासत से जुड़े हुए जो भी लोग थे उनको पारस व्यक्तिगत रूप से जानते भी थे। और रामविलास पासवान जब जिंदा भी थे तो पारस ही उन चीज़ों को मेंटेन भी करता था, उस रिश्ते को मेंटेन भी करते थे। इस वजह से हाजीपुर में थोड़ी उन्हें समस्याएं हो रही थी। इस बात को चिराग भी समझ रहे थे कि जमुई के सहारे हम राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन कल उन्होंने जो हाजीपुर में कहा, उनका अंदाज़ा जो था, वो अंदाज है कि अब अगली लड़ाई वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। तो ज़रा सुनिए चिराग पासवान अपने पिता की उस विरासत को लेकर
हाजीपुर से कैसे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और फिर चुनाव लड़ने को लेकर वो क्या कर रहे हैं। और जो मैं बार बार कहता हूँ, अंश हूँ मैं यहाँ का। मेरे नेता, मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ माना था। मेरा उत्तरदायित्व है भाई, मेरा फर्ज है मेरे पिता के हर अधूरे कार्य को पूरा करना। बहुत अपेक्षाएं लग रही हैं हाजीपुर की जनता से आपकी, क्या कहेंगे उन लोगों को आज जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि चिराग पासवान पिता की तरह ही हाजीपुर को आगे बढ़ाएंगे? भाई बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जैसे मेरे नेता, मेरे पिता ने हाजीपुर के लिए हमेशा वो समर्पित रहे, वैसे ही हम भी उन्हीं की तरह, उन्हीं के रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे। तो आपने सुना कि हाजीपुर मेरे रूह में है, मेरे कण कण में है। मतलब संदेशा साफ है कि हम अगली लड़ाई हाजीपुर से लड़ेंगे। और चाचा क्या कह रहे हैं कि दो नाव की सवारी कर रहे हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं, और इनको हम हाजीपुर में पटकनी देंगे। तो जरा चाचा की भी बात सुन लीजिए पारस की। हालांकि मंत्री बनने के बाद जवान हो गए, अब पहले वाली स्थिति पारस की नहीं रही। चेहरे पर भी वो प्रकाश तेज साफ दिखता है। जरा सुनिए पशुपति पारस क्या कह रहे हैं। ऊपर से उठा के सांसद बनाया और 9 वर्षों तक आप जमुई के सांसद रहे। ये 10वां वर्ष चल रहा है। आपने जमुई की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया? क्या जमुई की जनता माफ़ करेगी? और ये पुरवैया हवा बहता है, जब जमुई की जनता माफ़ नहीं करेगी तो पूरे बिहार का कोई भी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान लड़ेंगे। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि आदमी लोकसभा का मेंबर नहीं होगा 2024। और मैं चुनौती देता हूँ, हाजीपुर मेरा कर्मभूमि है। 77 से लेके आज तक मैं हाजीपुर की सेवा किया हूँ, और पासवान जी ने जाते जाते मुझको अपना उत्तराधिकारी बना करके, चुनाव जिता करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बना के उन्होंने भेजा। आज कहीं भी उनकी आत्मा होगी तो वहीं से वो आशीर्वाद देते होंगे। निश्चित रूप से मैं हाजीपुर से लड़ूंगा। जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा मैं उसकी जमानत जब्त करा दूंगा। हाजीपुर की जनता उसकी जमानत जब्त करा देगी। तो आपने सुना कि पारस क्या कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से परिवार के आपस में ही टकराव जारी रहा तो फिर चिराग कहाँ रहेंगे, पारस कहाँ रहेंगे, कहना मुश्किल है। क्योंकि राजनीतिक विरासत एक ही है, और उस विरासत को संभालने की जिम्मेवारी जिनके कंधे पर है वो किसी और के इशारे पर ऐसे राजनीतिक दलदल की तरफ बढ़ चले हैं जहां कोई रास्ता नहीं है। जी हाँ, वो आज भी जिस बीजेपी ने उनके उन तमाम विरासतों से रुखसत कर दिया, घर तक छीन लिया। रामविलास पासवान का जो विरासत उन्हें स्वाभाविक तौर पर मिलना चाहिए था, उससे उनको अलग कर दिया गया। मंत्री स्वाभाविक तौर पर उनकी दावेदारी थी, लेकिन मंत्रालय भी उनको नहीं मिला। पार्टी को तोड़ दिया गया। मतलब आज चिराग पासवान के साथ रामविलास पासवान का राजनीतिक विरासत जरूर है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए जिस विरासत की जरूरत है उसमें वो महरूम है या दूर है। वजह जो भी हो आप समझ सकते हैं। बीजेपी की राजनीति है कि बिहार में क्षेत्रीय दल में ऐसे नेताओं को प्रमोट मत करिए जो आने वाले समय में आपको चुनौती बनकर खड़े हो जाए सामने। चिराग पासवान में वो क्षमता है कि वो नीतीश कुमार के बाद बिहार के दूसरे ऐसे युवा ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को कभी भी चुनौती दे सकता है। उनके पास एक बड़ा आधार वोट है, जिस वोट के सहारे वो कभी भी बीजेपी को परेशानी खड़ी कर सकती है। और ये बात शाह समझते हैं, इसलिए शाह की ही ये नीति है कि चिराग को सुरक्षा गार्ड दे दो, कुछ कुछ चीज़ें मीटिंग में बुला लो, लेकिन उनको आधिकारिक तौर पर कभी भी ये मत स्वीकार करो कि ये रामविलास पासवान के असल उत्तराधिकारी है। क्योंकि जैसे ही ये स्वीकार करेंगे चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। और फिर चिराग पासवान जिस तरीके से यूथ को जोड़ रहे हैं बिहार में, और यूथ जिस तरीके से चिराग पासवान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आने वाले समय में नीतीश से ज़्यादा खतरा शाह के लिए चिराग होंगे। ये बात बीजेपी समझ रही है। इसलिए स्थानीय बीजेपी नेताओं के बार बार कहने के बावजूद भी चिराग को एनडीए से दूर रखा जा रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है, चिराग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं,
भले वो हनुमान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो मोदी का हनुमान हैं, लेकिन उन्हें राजनीति में बने रहने के लिए अब कड़े फैसले लेने होंगे। ये वक्त आ गया है, क्योंकि जितनी दूर तक इस कन्फ्यूजन की स्थिति बने रहेगी, चिराग पासवान के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी, और जो जिस विरासत को लेकर चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं उनका भी बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि बीजेपी जिस लाइन पे राजनीति कर रही है, चिराग को इतनी सीटें नहीं देगी जिससे वो अपनी राजनीतिक विरासत को बढ़ा सके। और इस तरफ भी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सीटों को लेकर संभावनाएं कम होती जाएंगी। कई नए गठबंधन के साथी मजबूती के साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन नीतीश इस खेमे में है, ये भी समझने की जरूरत है। लालू अगर अपने तरफ से देंगे भी तो वो स्थिति नहीं रहेगी। ऐसे में चिराग पासवान चंद महीने के अंदर ठोस निर्णय नहीं लिए तो तय मानिए चिराग का बुझना तय है। क्योंकि चिराग जिस के सहारे रोशन होना चाहते हैं, जिसके सहारे अपना प्रकाश बिखारना चाहते हैं, उसकी नीयत में खोट है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि चिराग इस तरीके से रोशन करें बिहार को। और समस्या यही है कि एक तरफ उनको ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं वो जो चिराग बुझने देखना चाहता है, दूसरी तरफ जो उनके पिता के परंपरागत वोट बैंक के साथ राजनीति में भी जुड़े रहे हैं, उनके पास भी अब वक्त ये नहीं है कि चिराग पासवान को रामविलास पासवान की तरह महत्व दे सके। ऐसे में चिराग पासवान के लिए दोहरी चुनौती है बिहार में। अब देखना ये होगा कि चिराग इस दोनों चुनौती से कैसे बाहर निकलते हैं।